बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं चैप्टर नंबर 13 के। आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 13 के न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट इफ 300 मिली एम्पियर करंट इज पासिंग थ्रू इट। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करेंगे, ठीक है, जब हमारे पास टाइम कितना होगा 1 मिनट एंड करंट कितना होगा 300 मिली एम्पियर। तो चले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम करते हैं। सबसे पहले ये फार्मूला याद आप लोगों ने रख लेना है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, टोटल चार्ज है, ठीक है, और एन क्या है, नंबर है। किसका नंबर है, इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हम चार्ज, टोटल चार्ज को इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी लिख सकते हैं। तो हमने एन कैलकुलेट करना है, एन को एक साइड पे ले आए, बाकी क्यू ओवर ई की रेशियो एक साइड पे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें ई की वैल्यू तो पता है कि इसकी इक्वल होती है 1.6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -19। अब क्यू हमने मालूम करना है, तो क्यू का अकॉर्डिंग टू एम्पेयर लॉ ये इक्वेशन क्यू इज इक्वल टू आई टी, ठीक है। आई भी गिवन है 300 मिली एम्पेयर, मिली की पावर होती है 10 रेज़ पर -3। आई की वैल्यू पुट की है 300 मिली मल्टीप्लाई 10 रेज़ पर -3। टाइम 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं, तो हमने टी की जगह 60 पुट कर दिया। जब इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 कूलम। इसी को आपने क्या करना है, क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करना है, ई की वैल्यू पुट करनी है। पुट करने के बाद जो एन का आंसर आएगा वो आएगा 1.125 मल्टीप्लाई 10⁻20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें कि क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं, अच्छा यहाँ पे यूनिट नहीं लगा हुआ, बिकॉज यूनिट इस वजह से नहीं लगाया क्योंकि नंबर्स का कोई यूनिट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखें, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम पासिस थ्रू अ वायर इन 1 आवर एंड 15 मिनट, व्हाट इज़ द करंट इन द वायर। एक चार्ज, हमारे पास चार्ज है 19 कूलम, ठीक है, टाइम है 1 आवर एंड 15 मिनट्स का, किसी भी वायर में से चार्ज पास कर रहा है, तो हमने करंट बताना है, करंट की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो हम इसको पहले, सबसे पहले टाइम निकालते हैं। टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड्स आते हैं, और 15 मिनट्स के अंदर क्या आता है 1900 सेकंड्स आते हैं। मींस कि अगर आप 15 को मल्टीप्लाई करा देंगे इसके साथ 60 के साथ, तो ये आ जाएगा आपके 900 सेकंड्स आ जाएंगे। तो 1 आवर में 3600 और 15 मिनट में 900 सेकंड्स आते हैं। तो इनको सम अप करेंगे, जब सम करेंगे तो हमारे टोटल जो टाइम आएगा वो 4500 सेकंड्स आ जाएंगे। अब करना ये है कि करंट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू की वैल्यू 19 कूलम दिया हुआ है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, और टी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, टोटल टाइम इतना है, तो वो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.02 एम्पेयर्स। इसको मिली में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे कि इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देंगे 10⁻³ से, और डिवाइड करा देंगे 10⁻³ से। मल्टीप्लाई वाला किस में, मिली में लिखा जाएगा, और डिवाइड वाला जो 10⁻³ है वो वैल्यू के साथ जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करंट का यूनिट क्या था, एम्पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें कि कह रहे हैं कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स एंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। अब यहाँ पे इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पोर्शन ये है कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इसको ज़रा देखें कि हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, हमारा पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में हमने टोटल करंट, टोटल पूरे सर्किट में से करंट कितना है वो हमने मालूम करना है, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप ये है हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये हमारा तीसरा स्टेप हो गया, ठीक है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स को निकालने के लिए थोड़ा सा गौर करें इस सर्किट डायग्राम को। तो यहाँ पे जो है हमारे पास 2 सर्किट पैरेलल लगे हुए हैं, R1 और R2, ये दोनों क्या हैं, ये पैरेलल कनेक्टेड हैं, और ये जो है इनके साथ सीरीज़ में है, ठीक है। तो जब अब हमने क्या करना है, जब इस तरह के कोई कॉम्बिनेशन आ जाता है तो हम पहले पैरेलल, अब 2 रेजिस्टर हैं, पहले पैरेलल को सॉल्व करेंगे, इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। जब उसकी आंसर आ जाएगा फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, किसके साथ, इसके साथ, वो सीरीज़ में आ जाएगा, तो सीरीज़ को फिर सॉल्व कर लेंगे। चलें इसको पहले सॉल्व करते हैं। अब पहले हमने क्या करना है, R1 और R2 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ज़रा इसका फार्मूला देखें क्या बनेगा, 1/RE प्राइम, ठीक है। तो पैरेलल की जो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल रही हूँ उसको मैंने RE प्राइम से शो कर दिया। 1/RE प्राइम इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आ जाएगा। तो 1/R1 की वैल्यू जो दी हुई है वो क्या दी हुई है, 6 ओम्स दी हुई है, और R2 की वैल्यू भी 6 ओम्स दी हुई है। तो R1 की
R1 की वैल्यू पुट कर दी, R2 की जगह R2 की वैल्यू पुट कर दी। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/6 आ जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 के इक्वल आ जाएगा। चलें इसको देखें कि अब 1/3 आ गया है, तो इसको पलट दें। जब आप पलटेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है किसकी, पैरेलल रेजिस्टर्स की। तो अब हमने इन थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि हमने इन दो को सॉल्व कर किया है और हमारे पास ये रेजिस्टेंस आ गई है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इन दोनों को सॉल्व करके हमने एक रेजिस्टेंस निकाल ली है, तो इनकी जगह हम इस तरह की रेजिस्टेंस बना देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गई है, आर इक्वलेंट प्राइम इज इक्वल टू ये आ गए, ठीक है। ये R3 पहले से ही थी, ओके। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये दोनों किस में आ गई हैं, सीरीज़ में। अब हम क्या करेंगे, इस पे कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, सीरीज़ वाला अप्लाई करेंगे। सीरीज़ वाला फार्मूला होता है आर इक्वलेंट इज इक्वल टू सम कर देंगे जितनी भी रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। तो यहाँ पे एक RE प्राइम है, दूसरी R3 है। तो मैंने ये वाला फार्मूला लिखा है। लिखने के बाद R3 कितनी है, 3 है, और RE प्राइम भी 3 आंसर आया है। तो इसको सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 ओम्स आ जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे सॉल्व हो गया है। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी थी, तो फर्स्ट स्टेप में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख दी है कि टोटल रेजिस्टेंस का आंसर किसके इक्वल आता है। 3 रेजिस्टेंस को सॉल्व किया है तो 6 ओम्स आ रहा है। अब हमने दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने टोटल करंट फाइंड आउट करना है। तो टोटल करंट देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल वोल्टेज 6 वोल्टेज दिया हुआ है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल यानी कि टोटल रेजिस्टेंस भी अभी हम निकाल चुके हैं जो कि 6 ओम्स के इक्वल है। तो इसमें सिंपली क्या करेंगे, I इज इक्वल टू V/RE, ठीक है। ये लगाएंगे, V भी 6 है और RB क्या है, इसकी वैल्यू भी 6 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो हमने अब 2 स्टेप कर लिए हैं। पहला स्टेप हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया, दूसरा स्टेप हमने टोटल करंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या है कि हर रजिस्टर के अक्रॉस हमने क्या करना है, हमने करंट फाइंड आउट करना है। तो इसको थोड़ा आपने केयरफुली सुनना है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। थोड़ा गौर करें कि मैंने इस स्टेप को टर्मिनल A का नाम दिया है, इस पॉइंट को टर्मिनल B का और इस पॉइंट को टर्मिनल C। जो R1 और R2 हैं ये दोनों टर्मिनल AB के दरमियान में हैं और R3 जो है वो टर्मिनल BC के दरमियान में है, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो AB टर्मिनल के दरमियान में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक R1 और एक R2, और जो R3 रजिस्टर है वो BC टर्मिनल के दरमियान में कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब देखें, सबसे पहले हमने टोटल वोल्टेज निकालना है। अब ये जो 6 वोल्ट दिया हुआ है ये क्या है, ये पूरा A से लेके C टर्मिनल का वोल्ट है, ठीक है। ये इसका पोटेंशियल है, लेकिन मुझे अगर इनको सॉल्व करना है तो मुझे AB का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा और BC का पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो BC का पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं कि चलें इसको सॉल्व करते हैं, कैसे निकालना है, ओके। इसको देखें, VBC इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, IR3। VBC का पोटेंशियल मैं इस तरह से निकालूंगी, I टोटल करंट मैंने अभी मालूम किया जो कि 1 एम्पियर की इक्वल है। R3 की वैल्यू कितनी दी हुई है वो ज़रा देख लें। R3 की वैल्यू दी हुई है 3 ओम, ठीक है। 3 ओम दी हुई है, इसको मैंने पुट करना है। पुट करने के बाद जब इसको सॉल्व किया है तो VBC का आंसर क्या आ गया है, 3 वोल्ट्स आ गया है, ठीक है। तो ये अब आप लोगों ने याद रखना है कि VBC का आंसर क्या आया, 3 वोल्ट्स आ गया है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने VAB निकालना है। अब एक सेकेंड, ओके। अब इसको देखें, VBC का पोटेंशियल मैं निकाल चुकी हूँ। अब मैंने क्या निकालना है, VAB पोटेंशियल मैंने निकालना है, ठीक है। ये वोल्टेज निकालना है, तभी मैं R1 का करंट और R2 का करंट फाइंड आउट कर सकती हूँ। अब इसको ज़रा गौर कीजिएगा, मैं इस तरह की क्वेश्चन क्या बना सकती हूँ कि VAC इज इक्वल है VAB प्लस VBC, ठीक है। यानी कि VA से C तक का टर्मिनल बराबर है AB प्लस BC, ठीक है। AB प्लस BC ये किसके इक्वल है, AC के, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई अगर हम कर लें तो मैंने VAB निकालना है, VAB को इधर ही रहने दें। VAC VBC उधर प्लस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। थोड़ा गौर करें, जो VAC है, A से लेके C तक का वोल्टेज दिया हुआ है, A से लेके C तक का वोल्टेज क्या दिया हुआ है, 6 वोल्ट्स, और B से लेके C तक का अभी हमने मालूम किया 3 आया था। तो यहाँ पे 6 माइनस 3 अगर आप पुट करें तो क्या आ जाएगा, VAB इज इक्वल 6 में से 3 निकालेंगे तो VAB जिसके दरम्यान में पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है वो वोल्टेज जो है वो कितना है, वो 3 के इक्वल आ जाएगा, 3 वोल्ट्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है।
दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ कि इसको मैंने क्या किया है। देखें कि VAC वोल्टेज ऑफ AC टर्मिनल्स बराबर है वोल्टेज ऑफ AB प्लस वोल्टेज ऑफ BC, ठीक है। ओके, मुझे VAB निकालना है। VAB को इसी साइड पे रहने दें, VAC एज इट इज़, VBC इधर प्लस का है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब VAC जो मुझे बैटरी का गिवन है वो कितना है, वो 6 वोल्ट के इक्वल है, वो मैंने पुट कर दिया। और VBC अभी मैंने निकाला है वो 3 आया था, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू आ जाएगा VAB का पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। चलें अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे अब देखें कि इक्वेशन लिखी हुई है VAB इज इक्वल टू VAC माइनस VBC। VAC का आंसर क्या है 6 जो कि बैटरी लगी हुई है, और VBC अभी हमने निकाला 3, तो 6 में 3 निकालेंगे तो VAB टर्मिनल का जो वोल्टेज आ जाएगा वो 3 के इक्वल आ जाएगा। चलें अब हम निकाल सकते हैं। एक और बात थोड़ी सी और कर लें कि देखें कि जो A B के दरमियान में 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, एक R1 एक R2, तो मैं जब पोटेंशियल VAB पुट करूंगी दोनों की जगह R1 के लिए भी और R2 के लिए भी क्या पुट करूंगी, VAB 3 जो आया है वही पुट करूंगी, ठीक है। और जब R3 को मैं सॉल्व करूंगी तो वो जो VBC का वोल्ट आया है वो मैं लिखूंगी, वो भी 3 ही आया है, ठीक है। चलें अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर R1 के क्रॉस पहले इसका फार्मूला लिखते हैं, I1 इज इक्वल टू VAB बाई R1। तो VAB का आंसर क्या है 3, R1 के क्रॉस रेजिस्टेंस दी हुई है 6, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 0.5। R2 के क्रॉस सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करना है, तो रेजिस्टेंस R2 भी 6 दी हुई है, AB हमारे पास 3 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 0.5। नेक्स्ट जब R3 के क्रॉस सॉल्व करेंगे तो I3 इज इक्वल टू VBC बाई R3 आ जाएगा। VBC की जो वैल्यू आई है वो 3 के इक्वल आई है, R3 जो है वो 3 के इक्वल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक थर्ड न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4 है, ठीक है। 4 में कह रहे हैं रेक्टेंगुलर बार है, ठीक है। एक रेक्टेंगल बार है, उसकी जो आयरन है उसका एरिया हमारे पास इस तरह की है, ठीक है। तो लेंथ विड्थ इस तरह से कर लें, तो उसका एरिया जो दिया हुआ वो 2.0 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर, यानी कि एरिया हम कैसे निकालेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर। तो जब ये आ जाएगा किसके इक्वल, 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सेंटी को सेंटी से मल्टीप्लाई कराएंगे, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कुछ इस तरह का आ जाएगा। तो ये एरिया आ गया, हमारा एरिया गिवन है। उसके बाद देखें कि रेक्टेंगुलर बार है, आयरन बार है जिसका एरिया इतना है, और हमारे पास उसकी लेंथ कितनी है, वो इतनी है, ठीक है। वो इतनी लंबी है, लॉन्ग है। हमने कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, अगर उसकी रेजिस्टिविटी आयरन की कितनी हो, 11 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ ओहम मीटर्स के इक्वल हो। तो फार्मूला आपको पता है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। रेजिस्टिविटी भी गिवन है, ये रही रेजिस्टिविटी, उसकी जगह वैल्यू पुट कर दें, और L की जगह लेंथ भी दी हुई है उसकी जगह पुट कर दें, एरिया भी अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया है तो उसकी जगह वो पुट कर दें, तो वो आंसर आपका आ जाएगा। एरिया की जगह यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे 4 है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा वो किसके इक्वल आएगा, 1.1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ ओहम्स के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है न्यूमेरिकल नंबर। तो इसमें क्या कह रहे हैं, अ वायर ऑफ एन आयरन, एक वायर है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन, एक आयरन की रेजिस्टेंस 0 सेल्सियस पे कितनी होगी, 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ ओहम्स होगी। व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस एट 500 सेल्सियस इफ़ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज़ 5.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ पर केल्विन। कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस आपने कैलकुलेट करनी है जब टेम्परेचर कितना हो, ये, ठीक है। तो इट्स मीन कि ये कह रहे हैं कि टेम्परेचर 0 सेल्सियस पे जो हमारे पास रेजिस्टेंस दी हुई है, यानी कि R0 वो इसकी इक्वल दी हुई है। RT आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, टेम्परेचर T ये गिवन है। उसके बाद टेम्परेचर का कॉफिशेंट ये गिवन है, ठीक है। सारी वैल्यूज गिवन है, तो आपको पता है टेम्परेचर कॉफिशेंट का फार्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू RT माइनस R0 बाई R0 इंटू T, ठीक है। ये फार्मूला है। अब इसमें से आपने ये फैक्टर मालूम करना है, इसकी एज इट इज़ रहने दें, पहले अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें जो कि इसकी इक्वल है, ये पुट कर दिया। उसके बाद R0 की जगह R0 की वैल्यू पुट करें, R0 की जगह R0 की वैल्यू, और T की जगह T की वैल्यू पुट करें, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अब देखें कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं, साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कराएंगे
तो आंसर कुछ इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आर टी, ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो जब आप उसको दोनों को प्लस करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराने से ये वैल्यू आ गई थी। अब उसके बाद ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, आर टी इज इक्वल टू, ये वाला आंसर आ जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 10⁴ ओहम्स आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 6। कह रहे हैं कैलकुलेट करें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है हर एक सेल का। सर्किट डायग्राम दी हुई है। देखिए टर्मिनल हमारे पास कौन कौन से बन रहे हैं। यहाँ पे टर्मिनल ए बी बन रहा है, एक तो हमने इसकी फाइंड आउट करनी है, यानी कि ए बी फाइंड आउट करने हैं। और यहाँ पे टर्मिनल बन रहा है सी और डी, तो हमने यहाँ पे वी सी डी भी मालूम करना है। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है, ठीक है। तो ये मालूम करने के लिए हमें पहले करंट भी मालूम होना चाहिए। तो करंट की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है, तो इसलिए पहले हम सबसे क्या करेंगे कि करंट की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। चलें सबसे पहले देखें कि हमारे पास ये बैटरी का टर्मिनल ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ऊपर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है। तो अपोज करने की वजह से जो इनका टोटल वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा कि इस बैटरी के वोल्टेज में से इसको माइनस कर दें, ठीक है। जब हम माइनस करेंगे तो 24 में -6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 18 वोल्टेज आ जाएगा। उसके बाद हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है। तो ज़रा गौर करें, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल है, सर्किट की रेजिस्टेंस है, ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो बेसिकली चले मैं इसको कह देती हूँ, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। तो जब सीरीज़ में लगी हुई हैं, तीनों सीरीज़ में लगी हुई हैं, सीरीज़ में लगी हुई होती हैं, तो उसका फार्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो सारी वैल्यूज़ लिखेंगे, इनको सम कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास R1 दी हुई है 0.10, R2 हमें दी हुई है 8, उसके बाद R3 हमें दी हुई है 0.90। जब इनको आप प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9 ओहम्स आ जाएगा। अब हमारे पास टोटल वोल्टेज भी आ गया और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी, टोटल रेजिस्टेंस भी आ गई है। तो हमने करंट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। I इज़ इक्वल टू V बाई आर इज़ इक्वल टू, अब V की वैल्यू ये थी और R की ये है, तो उसको आंसर निकालेंगे तो 2 एम्पेयर्स आ जाएगा। और वैसे भी आपको पता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो इसलिए इक्विवेलेंट हमने करंट निकाल लिया है। तो I इज़ इक्वल टू 2 एम्पेयर्स आ गया है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए बी का और सी डी का। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करने की कोई ये वाली होती है, वी टी इज़ इक्वल टू EMF के टॉपिक में आपने ये वाली क्वेश्चन पढ़ी होगी, वी टी इज़ इक्वल टू E माइनस IR। तो E, अब यहाँ पे सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कौन सी बैटरी को, 24 वाली बैटरी को। 24 वोल्टेज वाली जो बैटरी है उसको हमने टर्मिनल ए बी का नाम दिया है। तो वी ए बी इज़ इक्वल टू, अब देख लेते हैं उस बैटरी की वैल्यू किसके इक्वल आती है। ओके, अब इसको देखें ज़रा कि पहले 24 वाली, अब ये दो बैटरीज लगी हुई हैं, ठीक है। एक हमारे पास 24 वाली है और दूसरी हमारे पास 6 वोल्ट वाली है। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी ए बी इज़ इक्वल टू आ जाएगा, EMF इस बैटरी की कितनी है 24, वो मैंने पुट किया, करंट अभी मैंने मालूम किया 2 है, और R की जगह इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितनी दी हुई है 0.10, तो वो पुट किया। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 23.8 वोल्ट्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब 16 यहाँ पे, सॉरी 6 नहीं है 16 है, तो 16 वोल्ट वाली जब इस बैटरी को सॉल्व करेंगे तब क्या आ जाएगा, तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6 ही है ये। ओके, यहाँ पे थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 लगाना है। 6 वोल्ट वाली बैटरी को सॉल्व करेंगे, दोबारा से वही इक्वेशन आएगी, वी टी इज़ इक्वल टू E माइनस IR। अब E की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 6, और I की वैल्यू अभी मैंने मालूम की 2, ठीक है। अब ये माइनस साइन क्यों लगाया, ये माइनस साइन बेसिकली इस वजह से आया है क्योंकि हमने कहा था कि ये भी नेगेटिव है, ऊपर नीचे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव, ये दोनों एक दूसरे को क्या करिए, अपोज करिए, जिसकी वजह से या तो इस बैटरी के साथ हम माइनस लगाएंगे या इसकी रेजिस्टेंस के साथ माइनस लगाएंगे। तो किसी एक के साथ, करंट के साथ हमने माइनस लगाना है, तो इस वजह से। और दूसरा ये कि हमारे पास इस बैटरी के अकॉर्डिंग अगर क्लॉकवाइज करंट है तो इस बैटरी के अकॉर्डिंग क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस वजह से भी डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या होगा कि माइनस साइन आ जाएगा करंट के साथ। तो यहाँ पे इसलिए माइनस साइन आया है। तो R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0.90 है। तो यहाँ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.8 वोल्ट्स। तो ये अब दोबारा से इसको मैं समराइज़ कर देती हूँ
कि तो पहले ये दोनों बैटरीज के सेम टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रही हैं, तो जो मैक्सिमम वोल्टेज वाला उसमें से मिनिमम वाले को माइनस कर दें। माइनस करने के बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगी हुई हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, टोटल करंट निकालिए। निकालने के बाद टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने वाली जो इक्वेशन है वो ये वाली है। पहले 24 वाली बैटरी को आंसर निकालिए, फिर हमने 6 वोल्ट वाली बैटरी का आंसर निकाल लिया। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस साइन यहाँ पे क्यों आए, बिकॉज यहाँ पे देखें इस बैटरी के लिहाज से क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज बन रही है तो इस बैटरी के लिहाज से क्या बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी करंट की। तो इस वजह से किसी ए के साथ या तो आप इस इक्वेशन में माइनस लगा दें या फिर इसमें करंट के साथ लगा दें, तो इस वजह से ये नेगेटिव साइन आया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ए बी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना बन रहा है, इतना बन रहा है, और सी डी का ये बन रहा है। तो यहाँ तक आपका लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर कोई क्यूरी है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।